एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। चैप्टर 1 है अकाउंटेंसी का और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का और ये हमारी सेकंड वीडियो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की। और इस वीडियो में हम पूरा टॉपिक कवर कर देंगे कि किस तरीके से टोटल आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग अलग मेथड से कैसे कैलकुलेट करना होता है। लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट मेथड के थ्रू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीखा था और एक सिंपल मेथड भी हमने सीखा था जिसमें हमने अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है वो हमने दो मेथड के थ्रू सीख चुके हैं। अगला जो मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का वो है आपका एवरेज पीरियड मेथड, जिसको एवरेज पीरियड मेथड कहते हैं हम। और ये एवरेज पीरियड मेथड होता क्या है और ये कब अप्लाई किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए? क्या प्रोडक्ट मेथड ही हमारा सफिशिएंट होता है? नहीं, यहाँ पर अगर आपको अमाउंट्स सेम दी होती हैं या जो ड्राइंग्स का इंटरवल है वो सेम होता है तो आपको जो है यहाँ पर एवरेज पीरियड मेथड यूज करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से और कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है। अगर आपको एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई करना है तो उसकी कंडीशन है, दो कंडीशन होती है इसकी कि जो अमाउंट है ड्राइंग की वो सेम होनी चाहिए हर एक मंथ में। ड्राइंग आपकी हर एक मंथ में होनी चाहिए। अगर 12 महीने की अगर आपके फाइनेंशियल ईयर होता है तो पूरे 12 महीने आपको ड्राइंग करनी है, यानी कि आपको हर महीने ड्राइंग करनी होगी। आपको सेम अमाउंट्स की ड्राइंग करनी होगी। अगर आपने अप्रैल में 2000 रुपए निकाले तो मई में भी 2000 रुपए निकालने हैं, अगले महीने भी 2000 रुपए निकालने हैं। तो ड्राइंग्स की जो अमाउंट है वो सेम होनी जरूरी होती है। दूसरी जो कंडीशन है वो है टाइम इंटरवल ऑफ ड्राइंग्स विल आल्सो सेम। जो टाइम इंटरवल है वो आपका सेम होना चाहिए। अगर आपने पिछले महीने की पहली तारीख को अगर आपने अप्रैल को निकाले थे पैसे तो 1 मई को फिर से पैसे निकालने हैं, फिर उसके बाद मई के बाद जून को भी फिर पैसे निकालने हैं। तो आपके जो ड्राइंग का इंटरवल है वो सेम होना चाहिए, यानी कि डेट आपकी सेम होनी जरूरी है। तो अमाउंट भी सेम होनी जरूरी होती है और डेट भी सेम होनी जरूरी होती है, तभी आपको ये जो एवरेज पीरियड मेथड है वो अप्लाई करना है। अगर आपको एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई करना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले के थ्रू आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको टोटल ड्राइंग रखनी है। आपको ऊपर टोटल ड्राइंग इसलिए रखनी होती है क्योंकि आपको 1 महीने की ड्राइंग दी होती है। जैसे 2000 रुपए आपको पर मंथ आपको ड्राइंग करनी है तो पूरे 12 महीने में आपने 12 दूनी 24 यानी कि 24,000 रुपए टोटल ड्राइंग की है, तो उसको टोटल ड्राइंग्स बोला जाता है। मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आप इंटरेस्ट पे ड्राइंग पे इंटरेस्ट देंगे वो आपको रेट यहाँ पर लिखना है, अपॉन 100 हो जाता है। मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। ए मतलब होता है एवरेज और पीरियड मतलब पीरियड, यानी कि एवरेज पीरियड आपने कितना निकाला है और अपॉन आपको 12 कर देना है। यहाँ पर आपको 2-3 बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि जो टोटल ड्राइंग है वो आपको क्वेश्चन में ही देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको क्वेश्चन में देगा, अपॉन 100 आपको रखना है, 12 भी आपको ऑलरेडी रखना है। लेकिन इसमें जो अलग चीज है वो है आपका एवरेज पीरियड, कि किस तरीके से आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होगा। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, इसको आप रट भी सकते हैं और फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। वैसे आपको रटना नहीं चाहिए, फॉर्मूले के थ्रू आप अगर करेंगे तो ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो अगर आपको एवरेज पीरियड निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि आपको पहली ड्राइंग आपको देखनी है, उसके आगे के मंथ आपको काउंट करने हैं। जैसे अभी आपने अगर 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग की है तो 1 अप्रैल के आगे के जितने भी मंथ आपके बचे हैं वो सब आपको ऐड करने हैं। यानी कि 1 अप्रैल को अगर आपने ड्राइंग की है पहली वाली तो 1 अप्रैल के आगे के जितने भी मंथ है वो आपके टोटल 12 हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी 12, इसमें प्लस करना है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आपको फिर लास्ट वाली ड्राइंग देखनी है कि हमने लास्ट वाली ड्राइंग कब की है, तो महीने के यानी कि ईयर के लास्ट में जो आपने ड्राइंग की होगी वो आपने 1 मार्च को की होगी। तो 1 मार्च को 1 मार्च के बाद के आपको सारे के सारे महीने गिन लेने हैं। तो 1 मार्च के आगे के महीने यानी कि मार्च ये आ गया, तो मार्च 1 होता है तो 1 महीना ही बचा, तो आपको 1 महीना काउंट करके आपको प्लस में मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग में आपको 1 महीना लिख देना है। तो 12 प्लस 1 अपॉन 2 यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे, 12 प्लस 1 अपॉन 2। लेकिन कंडीशन अलग अलग होती है, सेम हर कंडीशन में आपको एवरेज पीरियड सेम नहीं रखना होता, आपका एवरेज पीरियड चेंज होता रहता है कंडीशन के अकॉर्डिंग कि ड्राइंग किस डेट को की गई है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एवरी मंथ, जब ड्राइंग कब की हो, हर महीने, यानी कि जो पार्टनर है वो हर महीने ड्राइंग कर रहा है। लेकिन जब हर महीने ड्राइंग करता है पार्टनर तो या तो वो शुरू में करेगा यानी कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, या वो बीच में करेगा मिडिल ऑफ द मंथ, या वो लास्ट में करेगा यानी कि लास्ट ऑफ द मंथ। तो
तीनों ही तरीकों से हम सीखने वाले हैं कि किस किस तरीके से ड्राइंग्स को कैलकुलेट किया जाता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अगर वह इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर वह कब निकालता है, हर महीने के स्टार्टिंग में निकालते हैं, हर महीने के स्टार्टिंग में वो ड्राइंग कर रहा है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ड्राइंग्स इन एवरी मंथ 5000, यानी कि हर महीने उस पार्टनर ने 5000 रुपए निकाले हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 6% पर एनम है। ये एक एग्जाम्पल है, सिर्फ इस एग्जाम्पल की हेल्प से ही आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो आपको लिखना होगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, यही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होता है, तो अलग से हम एक एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। एवरेज पीरियड अगर आपको निकालना है तो यही फॉर्मूला है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि जो आपने पहली ड्राइंग करी है उस ड्राइंग के बाद के आगे के मंथ गिनने हैं, क्योंकि हम हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहे हैं। तो हर महीने के स्टार्टिंग में जब पहली ड्राइंग की होगी वो आपने 1 अप्रैल को की होगी, और 1 अप्रैल के आगे के जितने भी मंथ बचे हैं वो आपके 12 बैठते हैं, क्योंकि इसमें आपका 1 अप्रैल को अगर आप करते हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ तक मार्च तक आ जाएंगे, तो टोटल आपके 12 महीने बैठेंगे। तो यहाँ पर आपको 12 लिखना है प्लस। आगे है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आपने जो लास्ट वाली ड्राइंग की होगी उसके आगे के मंथ काउंट करने हैं। आपने जो लास्ट वाली ड्राइंग की होगी वो आपने 1 मार्च को की होगी, और 1 मार्च के आगे के मंथ बचे, क्योंकि मार्च अकेला बचा है, 1 मार्च से आगे के पूरे महीना लूंगा मैं, एक मार्च वाला, तो 1 महीना हो जाएगा। तो इसमें प्लस कर देंगे 1/2 इजिकल टू 13/2 इजिकल टू 6.5। आपका जो एवरेज पीरियड आ गया वो 6.5 आ जाता है। हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है और अपना सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर टोटल ड्राइंग आपको देखनी होगी कि टोटल ड्राइंग्स कितनी बैठ रही है, क्योंकि इस पार्टनर ने 5000 रुपए महीना निकाला है, तो टोटल ड्राइंग आपकी पूरे साल भर की हो जाती है 12 पंजे 60, यानी कि 60,000 रुपए की टोटल ड्राइंग इसकी बैठ गई। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका 6% पर एनम, अपॉन कर देंगे 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड आपको रखना है। एवरेज पीरियड अभी निकाला है 6.5, ये 6.5 की वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये सॉल्यूशन निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना सॉल्यूशन आपका आया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं अगर उसकी ड्राइंग एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ होती है, क्योंकि महीने के स्टार्टिंग में हमने सीख लिया है, लेकिन वो अगर मिडिल में निकालता है, यानी कि महीने के बीच में अगर ड्राइंग की जाती है, तो किस तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको टोटल ड्राइंग यानी कि 60,000 रुपये आपको रखने हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था कि 5,000 रुपये अगर उसकी पर मंथ की ड्राइंग होती है और 6% पर एनम इंटरेस्ट वो देता है, तो 5,000 रुपये अगर हर महीने उसने निकाले तो 12 पंजे 60, यानी कि 60,000 रुपये टोटल ड्राइंग हो जाती है। मल्टीप्लाई बाय 6 आपका परसेंटेज हो जाएगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड आपको ऊपर रखना है अपॉन 12 ऊपर हो जाए, नीचे हो जाएगा। यहाँ पर एवरेज पीरियड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एवरेज पीरियड अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना है कि अगर उसने मिडिल में करा है, हर महीने के बीच में वो ड्राइंग कर रहा है, हर महीने के बीच में ड्राइंग करने के लिए आपको एवरेज पीरियड अगर निकालना है, तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए सबसे पहली ड्राइंग आपको देखनी है कि आपकी सबसे पहली ड्राइंग 15 अप्रैल को हुई होगी, क्योंकि सबसे पहली ड्राइंग आपकी अप्रैल में होती है। अप्रैल के बीच में अगर ड्राइंग करी है तो उसने 15 अप्रैल को ड्राइंग की है, तो आगे के मंथ हम काउंट कर लेते हैं। तो अगर 15 अप्रैल को ड्राइंग की तो पिछले वाले जो अप्रैल था, यानी कि आधा अप्रैल तो निकल चुका, तो बचे कितने, 11.5 महीने बचे अब। तो 11.5 महीने आपको काउंट करने हैं प्लस। अब हमें लास्ट वाली ड्राइंग देखनी है। लास्ट वाली जो ड्राइंग है वो आपकी मार्च में होगी, और मार्च भी कौन सा, वो बीच वाला, मिडिल वाला। तो आपकी 15 मार्च को ड्राइंग हुई होगी या 16 मार्च को ड्राइंग हुई होगी, तो 16 मार्च के आगे के महीने काउंट करेंगे, क्योंकि 16 मार्च आधा निकल चुका है, तो बचा आपका आधा मार्च, तो आधा मार्च इसमें काउंट करेंगे। 0.5 आपको काउंट करना है बटे 2, यानी कि 12/2 इजिकल टू 6 महीने, यानी कि 6 वैल्यू आपको ऊपर पुट करनी है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 6 दूनी 12, 2 से काट लेंगे 3 बार, 0 0 और 6 तिया 18, यानी कि 1800 रुपये आपका इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। आगे है आपका थर्ड, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, क्योंकि ड्राइंग्स महीने के शुरू में भी की जाती है, बीच में भी की जा सकती है, और महीने के लास्ट में भी की जा सकती है, और सेम अमाउंट है, सेम इंटरवल है। तो इसमें भी वही एग्जाम्पल हम फॉलो करेंगे। टोटल ड्राइंग आपकी 60,000 हो जाएगी, 6% पर एनम आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई
एवरेज पीरियड ऊपर रखेंगे, अपॉन में 12 रख दिए, 12 रख देंगे। तो एवरेज पीरियड इसमें भी कैलकुलेट करना है। तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए वही आपको ट्रिक अपनानी है, वही फॉर्मूला अपनाना है। फॉर्मूला क्या है, आपको पहली ड्राइंग देखनी है और पहली ड्राइंग के आगे के मंथ काउंट कर लेने हैं। तो पहली ड्राइंग आपकी अप्रैल में हुई होगी, और अप्रैल में कौन सी डेट को, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल के बाद के महीने आप काउंट करेंगे तो 30 अप्रैल के बाद के महीने आपके 11 बचे, इसमें प्लस कर लेंगे लास्ट वाली ड्राइंग के आगे के महीने। तो लास्ट वाली ड्राइंग आपकी मार्च में हुई होगी, और मार्च में जब ड्राइंग होती है तो 31 मार्च को, यानी कि एट द एंड है तो 31 मार्च को ड्राइंग हुई होगी। तो 31 मार्च के आगे के महीने कुछ नहीं बचे, 0 इसमें प्लस कर लेंगे, अपॉन 2 हो जाएगा 11/2 इज इक्वल टू 5.5। तो यहां पर आपका एवरेज पीरियड 5.5 आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, फिफ्टी फाइव की 30 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1650 रुपये आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपने जो ड्राइंग्स है वो आपने महीने के लास्ट में करते हैं, और सेम अमाउंट होगी और सेम इंटरवल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो महीने का हिसाब हो गया कि किस तरीके से हर महीने सेम अमाउंट निकाली जाती है, मिडिल में निकाले, चाहे आप स्टार्टिंग में निकाले, चाहे लास्ट में निकालें। तो किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है, ये सारे मेथड में हमने अप्लाई कर लिए हैं। अब पढ़ेंगे कि किस तरीके से अगर क्वार्टरली अमाउंट विड्रॉन की जाती है, किस तरीके से क्वार्टरली अमाउंट निकाली जाती है, और कैसे उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अगर हर महीने निकाली जाती है अमाउंट तो किस तरीके से विड्रॉन, किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है, वो हम सीख चुके हैं। अब जो हम सीखने वाले वो है आपका व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन ईच क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है जो क्वार्टर बने होते हैं वो 3-3 महीने के होते हैं। टोटल जो आपका 12 महीने होते हैं, इसमें 3-3 महीने के क्वार्टर बने होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून का, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, जो जनवरी फरवरी मार्च का। तो इस तरीके से टोटल 4 क्वार्टर हो जाते हैं पूरे साल भर में। और जो 4 क्वार्टर है इनके अकॉर्डिंग हम ड्राइंग किस तरीके से जब कैलकुलेट करते हैं कि अगर क्वार्टर के स्टार्टिंग में की जा रही है, यानी कि बिगिनिंग में ड्राइंग की जा रही है, या क्वार्टर के बीच में ड्राइंग की जा रही है, या क्वार्टर के लास्ट में ड्राइंग की जा रही है, तो किस किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि क्वार्टर अगर 4 हैं तो 4 बार ड्राइंग होगी। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल है 6,000 रुपए पर क्वार्टर वो ड्राइंग कर रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 6% पर एनम है। तो 6,000 रुपए अगर पर क्वार्टर अगर ड्राइंग की है तो टोटल आपके 4 क्वार्टर होते हैं, और 4 क्वार्टर में टोटल आपकी ड्राइंग जो बैठेगी वो 6 चौक 24,000 रुपए टोटल ड्राइंग हो जाती है। तो अगर आपने पहले क्वार्टर के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में अगर आपने ड्राइंग की है तो आपने टोटल पूरे साल भर में 24,000 रुपए निकाले हैं, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, 4 बार पैसा निकला होगा। 24,000 गुणा 6/100 मल्टीप्लाई बाय, इसमें भी एवरेज पीरियड रखा जाएगा, एवरेज पीरियड अपॉन 12। इसमें भी एवरेज पीरियड वैसे ही निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं। पहले आपको फर्स्ट ड्राइंग देखनी है, क्योंकि पहला क्वार्टर आपका अप्रैल मई जून का है। तो पहले क्वार्टर के स्टार्टिंग में आपने 1 अप्रैल को ड्राइंग की होगी, क्योंकि क्वार्टर के स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा हूं तो स्टार्टिंग का मतलब 1 अप्रैल को ड्राइंग की होगी। तो इसमें भी आगे के मंथ ही गिनने हैं, आपको क्वार्टर काउंट नहीं करने हैं। तो इसमें मंथ काउंट करके 1 अप्रैल को अगर आपने ड्राइंग की है तो आगे के जो मंथ है आपके वो 12 ही बचे, क्योंकि 1 अप्रैल को ड्राइंग करने पर 12 आपके महीने बच रहे हैं, प्लस कर लेंगे। अब जो लास्ट वाली आपकी ड्राइंग हुई होगी वो लास्ट वाले क्वार्टर में ड्राइंग हुई होगी। तो लास्ट वाला जो क्वार्टर है वो जनवरी फरवरी और मार्च का है। तो क्योंकि क्वार्टर के शुरू में कर रहा हूं मैं ड्राइंग, हर क्वार्टर के शुरू में, तो 1 जनवरी को ड्राइंग की होगी। तो 1 जनवरी से लेके आगे के मंथ आपके जनवरी फरवरी और मार्च, यानी कि 3 महीने बच रहे हैं। तो आपको 3 इसमें प्लस कर देना है, बटे 2 इज इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू 7.5 आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो एवरेज पीरियड की जगह आपको 7.5 रखेंगे, और इस तरीके से आपका आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बीच में ड्राइंग होगी। यहाँ पर हर क्वार्टर के बीच का मतलब है अप्रैल मई जून, यानी कि आपका अप्रैल निकल जाएगा, अप्रैल के बाद बीच में आएगा मई। तो 16 मई या 15 मई को ड्राइंग होगी। तो 16 मई या 15 मई को ड्राइंग होगी, क्योंकि ये क्वार्टर का बीच है, मिडिल है। तो मिडिल में ड्राइंग करनी है तो आपके आगे के मंथ काउंट करने हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 15 मई को हमने ड्राइंग की, 15 मई के आगे के मंथ काउंट करेंगे तो आपका 1.5 महीना तो निकल चुका 12 महीने में से, तो बचे कितने, 10.5 महीने। तो 15 मई से लेके
मार्च तक के महीने आपके 10.5 महीने बैठ रहे हैं, तो 10.5 यानी कि 10.5। तो आपको एवरेज पीरियड इसमें भी निकालना है, तो आपको 10.5 इसमें लिखना है एवरेज पीरियड निकालते समय। आपको फिर देखनी है लास्ट वाली ड्राइंग कब की होगी, तो लास्ट वाली ड्राइंग आपकी फरवरी में बैठेगी, क्योंकि लास्ट वाला क्वार्टर है आपका जनवरी फरवरी मार्च का। तो क्वार्टर का बीच का मतलब है, क्वार्टर के बीच का मतलब बीच वाला दिन। तो आपकी 15 फरवरी या 16 फरवरी आपकी डेट बैठेगी। तो 16 फरवरी को अगर मैंने ड्राइंग की है तो आगे के मंथ कितने बचे, फरवरी का आधा महीना बचा और मार्च का पूरा महीना बचा, 1.5 महीना हो गया पूरा। तो आपका 1.5 जिसको 1.5 कहा जाता है अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर जो आपकी एवरेज पीरियड आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है 24,000 गुणा 6/100 गुणा 6/12। इस तरीके से आपका आंसर आएगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर हर क्वार्टर के लास्ट में ड्राइंग होती है तो हमें इसमें भी एवरेज पीरियड निकालना है। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए वही सिंपल मेथड यूज करेंगे। पहली ड्राइंग आपकी हर क्वार्टर के लास्ट में होगी, तो लास्ट का मतलब है 30 जून को हमने ड्राइंग की होगी, तो 30 जून के आगे के महीने आपके 9 बचते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जिसमें टोटल महीने आपके 9 हो जाते हैं। तो आपको 9 प्लस, इसमें हमें लास्ट वाली ड्राइंग देखनी है क्योंकि क्वार्टर का लास्ट है। तो जनवरी फरवरी लास्ट क्वार्टर है, तो लास्ट क्वार्टर में हमने 31 मार्च को ड्राइंग की होगी, तो आगे के महीने कुछ नहीं बचे, इसमें 0 प्लस कर देंगे अपॉन 2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ। तो एवरेज पीरियड पे आपको 4.5 यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और अपना सॉल्यूशन कैलकुलेट करके निकालना है। इन तीनों का ही सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करके निकालना है और कमेंट बॉक्स में अलग अलग बताइएगा कि किस तरीके से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कितना कितना कैलकुलेट किया है। चलिए आगे चलते हैं अगले मेथड पर। चलिए चलते हैं अगले मेथड की तरफ। यहाँ पर हम थर्ड मेथड सीख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, कि यहाँ पर ड्राइंग की जो डेट है वो दी हुई नहीं होगी, क्योंकि हमने जो लास्ट मेथड सीखे हैं 2, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड, ये दोनों ही मेथड लंबे लंबे मेथड थे, लेकिन ये जो मेथड है वो शॉर्ट होते हैं। इन मेथड में क्या है कि जो आपकी जो डेट है ड्राइंग की वो दी हुई नहीं होगी। अगर दी हुई नहीं तो एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे किस तरीके से दी हुई नहीं होती है। इफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, अब क्वेश्चन ये कहेगा इफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 30,000, कि ड्राइंग कितनी है पूरे साल भर की, 30,000 रुपए की है। तो इसने ये नहीं कहा कि कौन सी डेट को इसने ड्राइंग की थी, कि आपने ड्राइंग कौन सी डेट को कर रही है, आपको डेट इसमें दी हुई नहीं है। या दे सकता है इफ ड्राइंग्स 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, कि इसने कह दिया कि हर महीने कितने रुपए निकल रहे हैं, 2500 रुपए निकल रहे हैं हर महीने। तो यहाँ पर भी डेट दी हुई नहीं है। देखिए फॉर्मूला तो वही लगेगा यहाँ पर जो हमने लगाते हुए आए हैं। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो टोटल ड्राइंग यानी कि हमने 30,000 रुपए ले ली, जो एग्जाम्पल हमने माना है कि 30,000 रुपए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले ली है, 6% इंटरेस्ट ले लिया हमने कि 6% पर एनम इंटरेस्ट लगाते हैं अपॉन 100, यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे और इसमें भी एवरेज पीरियड ही रखा जाएगा, एवरेज पीरियड अपॉन 12। यहाँ पर जो एवरेज पीरियड है वो आपको 6 मानना है, अपॉन 12 कर देंगे, क्योंकि अगर डेट दी हुई नहीं होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा ये दिया है, लेकिन आपको ये ड्राइंग कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितनी ड्राइंग कर रहा है ये तो दी होगी, लेकिन कब कर रहा है ये ड्राइंग ये दी हुई नहीं है डेट, तब आपको 6 मान लेना है कि 6 महीने का आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो एवरेज पीरियड आपको 6 महीने कैलकुलेट करके रखना है। तो यहाँ पर आपने जब कैलकुलेट की तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 3 से, ये आपका जाएगा तो आपका 900 रुपीज आपका इंटरेस्ट बैठ जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा अगर डेट आपको ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो आपको 2 कंडीशन मैंने बता दी है कि इस तरीके से कहेगा इफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 30,000, इफ ड्राइंग्स 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि हर महीने में 2500 रुपए निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन में डेट दी हुई नहीं है। अब अगले मेथड की तरफ चलते हैं। मेथड है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया है विदाउट द वर्ड पर एनम, लेकिन उसमें एक वर्ड नहीं लिखा जिसका नाम है पर एनम, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे हमने कह दिया कि 10% है, तो इसके साथ पर एनम वर्ड होता है। अगर पर एनम वर्ड है तो आपको एवरेज पीरियड रखना होता है, आपको 6/12 या आपको 5.5 जो मैंने निकालना सिखाया है आपको। तो अगर पर एनम वर्ड है तब आपको एवरेज पीरियड रखना होता है। अगर पर एनम वर्ड नहीं है, सिर्फ ये सिंपल 10% दे दिया है, तो यहाँ पर आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पर एनम वर्ड नहीं है, जैसे कि हमने एग्जांपल से समझेंगे। ड्यूरिंग ड्राइंग्स 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर,
कि 2,50,000 की ड्राइंग करी है और पूरे साल भर में ड्राइंग की है इसने, आरओआई यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 10% दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ जो पर एनम वर्ड होता है वो दिया हुआ नहीं है। तब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालना है तो आपने टोटल जो ड्राइंग की है वो आपको 2,50,000 है, आपको 10/100 रख देना है, क्योंकि इसमें एवरेज पीरियड नहीं रखना है आपको, क्योंकि पर एनम वर्ड दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको एवरेज पीरियड रखना नहीं है। तो सिंपल यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आपको आप जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपका आ जाएगा 25,000 रुपीज इंटरेस्ट। तो पर एनम वर्ड ना होने की कंडीशन में आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना